स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम ने वाले स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर, कौन सा फोर्थ सेमेस्टर, को कुरिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो देखिए इसके इम्पोर्टेंट एमसी करने वाले हैं। 18 जून को आपको पेपर है ना। और हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को भी सिलेक्ट किया गया और तब ये यूनिट आपकी बनी हुई है। तो देखिए यूनिट 1 की बात कर लें, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा बड़ी वीडियो रहेंगी। देखिए पहला एमसीक्यू क्या हो रहा है? पहला एमसीक्यू कह रहा है शारीरिक शिक्षा है क्या? स्टूडेंट बताइए शारीरिक शिक्षा है क्या? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं। शारीरिक शिक्षा से आत्मविश्वास का विकास होता है, कौशलता का स्वास्थ्य, खेल कूद, या ऑप्शन सी बाहरी और साहसिक गतिविधि की क्षमता या उपयोग से भी बताइए स्टूडेंट। तो देखिए शारीरिक शिक्षा में जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे ऑप्शन क्या सही हैं? तो हमारा आत्मविश्वास का विकास होता है, कौशलता का स्वास्थ्य, खेल कूद, भारी साहसिक गतिविधियों की क्षमता, ऑप्शन सभी राइट है ना। तो यानी ऑप्शन डी इज द राइट। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है क्या स्टूडेंट? तो शारीरिक शिक्षा एक स्कूल आधारित कार्यक्रम भी है ना, जो शारीरिक फिटनेस के विकास पर केंद्रित भी है, हर प्रकार के स्वास्थ्य जीवन शैली पर आधारित है। ये क्या शारीरिक शिक्षा की महत्व, ये परिभाषा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तीसरा, शारीरिक शिक्षा वास्तव में क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा जो है बच्चों को कौशल हासिल करने में मदद करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों में भाग लेने की आवश्यकता होती है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी है। उपयुक्त सभी ऑप्शन है, तो ये इसलिए क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है बच्चों को उनकी कौशल फिटनेस के बारे में सिखाना है ना, किस तरीके से हम कौशल फिट रहेंगे, हमारी बॉडी कैसे फिट रहेगी, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के उनके लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, कैसे हम स्वस्थ रहें, सही शिक्षार्थी को विस्तृत श्रृंखला में शामिल करना, आंदोलन करना, है ना, यानी गलत के खिलाफ खड़ा होना, ये सब क्या सिखाती है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट। फिफ्थ है शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए यहाँ आप सभी देख रहे हैं ऑप्शन सही है, शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि मोटापा बीमारी है जो लोग बच्चों के लिए सहित सबके लिए खतरनाक है, युवा लोगों को कौशल और गतिविधियों को सिखाती है, शिक्षा और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले एमसीक्यू और बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चल रहे हैं, ध्यान से समझते चलना है, जिससे अगर इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा तो आप आराम से कर सकें। शारीरिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है, बताइए शारीरिक शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, है ना स्टूडेंट। तो ऑप्शन इज द राइट। शारीरिक शिक्षा के 3 प्रकार क्या हैं? बताइए शारीरिक शिक्षा के 3 प्रकार क्या हैं? तो ये तीनों ही प्रकार दे रखे हैं, संज्ञात्मक, भावनात्मक, साइकोमोटर कौशल। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है स्टूडेंट। भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी है, भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी किनकी है स्टूडेंट? राज्य सरकार की। किसकी? राज्य सरकार की होती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए। बताइए किसके पास होनी चाहिए? उच्च योग्यता, अच्छा व्यक्तित्व, तकनीकी ज्ञान कौशल या शिक्षण क्षमता। बताइए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी तकनीकी ज्ञान और कौशल होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगला है फिजिकल की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों और क्रीड़ाओं की जननी है। बताइए कौन है क्रीड़ाओं की जननी? कौन है स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन बी जिम्नास्टिक क्या है? सभी की जननी है स्टूडेंट्स। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे हैं स्टूडेंट। एटलस ऑन मैन जो शरीर के प्रकारों का वर्णन करता है, किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए किसके द्वारा लिखा गया था स्टूडेंट? ये लिखा गया था शेल्डन आर के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट। भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। तो भारतीयम को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक लयबद्ध गतिविधियों को आयोजित किया गया था स्टूडेंट। ऑप्शन डी इज द राइट। संगठन का अर्थ है कार्य की योजना बनाना और प्रशासन का अर्थ है, बताइए प्रशासन का अर्थ है नियंत्रण करना। ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगला एमसीक्यू है, महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो बताइए कौन से ओलंपिक में भाग लिया था स्टूडेंट? तो वह है 1900 पेरिस में। सन 1900 का जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसमें भाग लिया था महिलाओं ने। स्कूल में भौतिक के लिए प्रचार का प्रमुख चैनल स्थापित करना शिक्षा कार्यक्रम है। बताइए किसका? शिक्षक, छात्र, विज्ञापन या इंट्राम्यूरल? किसका स्टूडेंट? तो वो ऑप्शन डी इंट्राम्यूरल।
समाजशास्त्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्टूडेंट? तो वह है आपका संस्कृति। क्या है स्टूडेंट? ऑप्शन डी संस्कृति। शारीरिक शिक्षा, शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से एक प्रशिक्षक, एक गतिशील शिक्षक, एक ड्रिल मास्टर या उपयुक्त सभी हैं। तो बताइए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी स्टूडेंट्स, है ना? ऑप्शन डी इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1939 में न्यूयॉर्क में अवेनर डोवलेट द्वारा इंग्लिश राउंडर्स से विकसित किया गया था? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल या बेसबॉल? बताइए स्टूडेंट्स। तो वह किया गया था आपका वॉलीबॉल। क्या गया था? वॉलीबॉल। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक फिट पाया जाता है? तो वह है स्टूडेंट्स आपका कौन? जिम्नास्ट। किसे? जिम्नास्ट को स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा तंत्र केंद्र बिंदु है? बताइए स्टूडेंट। तो वह है आपका पेशी प्रणाली, है ना? निम्नलिखित में से किसे सामाजिक उत्तराधिकारी माना जाता है? बताइए परंपरा, आदर्श, सशर्त सजगता या धार्मिक परंपराओं को? बताइए स्टूडेंट्स। तो वह आपका सशर्त सजगता को क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है। मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां हैं स्टूडेंट? तो मानव शरीर में आपकी कितनी है? बताइए स्टूडेंट। 6। शारीरिक शिक्षा का प्रशासन संगठन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, गतिविधि, जैव यांत्रिकी, मानवता, शिक्षण पर? बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी शिक्षण पर होना चाहिए। किस पर? शिक्षण पर होना चाहिए। इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बताइए स्टूडेंट। क्या? दिशा, प्रकाश, वेंटिलेशन या मंजिल? तो देखिए स्टूडेंट, कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है? वेंटिलेशन माना जाता है। ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का संकल्प कब रखा गया था? कौन सी सन में रखा गया था स्टूडेंट? तो वह आपका 21 अगस्त 1984 में। 21 अगस्त 1984 में। ऊंचाई मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो ऊंचाई मापने वाले यंत्र को स्टेडोमीटर बोलते हैं। स्टेडोमीटर। जब योजना बनाए तो भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन बढ़िए तो भारी गतिविधियों पर विचार किया जाना चाहिए। किस पर? भारी गतिविधियों पर स्टूडेंट। भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में मनोरंजन आंदोलन जीडी सोंडी के द्वारा स्टार्ट किया था। जीडी सोंडी के द्वारा स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट। जीडी सोंडी के द्वारा। ठीक है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट आप जानते हैं खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? ये भी आप जानते हैं। नियोजन का उद्देश्य क्या? हार्मोन। क्या है? हार्मोन है। सिंपल सी चीजें आप जानती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक संतुलित आहार में क्या शामिल होता है स्टूडेंट? तो एक संतुलित आहार में विटामिन को छोड़कर सभी पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार में। ऑप्शन इज द राइट। शारीरिक शिक्षा का अन्य विषयों से क्या संबंध है? बताइए स्टूडेंट। शारीरिक शिक्षा से क्या संबंध है? तो देखिए ये जितने ऑप्शन है ये राइट हैं। तो ऑप्शन डी। देखिए मैक्सिमम जो को करिकुलर में उपयुक्त सभी वाला अगर कोई क्वेश्चन दे दे उसमें उपयुक्त सभी, तो मैक्सिमम मान लीजिए 99 टाइम्स आपका उपयुक्त सभी वाला राइट होता है। 1% चांस होते हैं कि उपयुक्त सभी वाला गलत होता है, ना तो उपयुक्त सभी वाला आपका हमेशा राइट होता है स्टूडेंट्स। शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य माहौल सामान्य शिक्षा जैसा ही है। तो बताइए शारीरिक मानसिक विकास, भावना रूप से सामाजिक रूप से फिट, या शारीरिक शिक्षा कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा, या शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति में इन गुणों को विकसित करने में ना योगदान देती है? तो ऑप्शन डी क्या है? ये सारे स्टूडेंट्स राइट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है आपके 2023-2024 के एमसीक्यू हैं। स्वतंत्रता से पहले शारीरिक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास क्या है? तो देखिए आपका स्वतंत्रता से पहले शारीरिक शिक्षा जो संक्षिप्त महत्व है लगभग 1824 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। 1950 तक 400 से अधिक स्कूलों ने शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। किस पे? जिम्नास्टिक पर, स्वच्छता परीक्षण, मानव शरीर की देखभाल और विकास पर, इन सभी पर किया था स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बताइए तो किसने की थी? हैरी बक ने। किसने स्टूडेंट्स? हैरी बक ने की थी शारीरिक शिक्षा की शुरुआत। तो प्राथमिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे स्टूडेंट्स? बताइए
कब हुए थे, यानी कौन सन की बात पूछ रहा है। प्राथमिक जो हुआ था वो हुआ था आपका 776 ईस्वी पूर्व में, ये 776 में हुआ था। विजय सिंह यानी गोल्फ खिलाड़ी हैं, किस देश से हैं विजय सिंह बताइए। तो विजय सिंह जो है आपके भारत से हैं। भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी दौड़ चलाई जाती है। तो भाईचारा बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट रन फॉर यूनिटी दौड़ चलाई जाती है। कौन सी दौड़, रन फॉर यूनिटी। इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा बताइए स्टूडेंट्स, क्या माना जाता है, वेंटिलेशन। कपाल में अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है कपाल में। तो इसमें कपाल में जो हड्डी है यानी अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती है, 8 होती है स्टूडेंट्स। बॉल ऑफ सॉकेट किस प्रकार का जोड़ है। बॉल ऑफ सॉकेट किस प्रकार का जोड़ है स्टूडेंट्स बताइए। तो ये आपका त्रिअक्षीय संयुक्त है। कैसा, त्रिअक्षीय संयुक्त। व्यायाम के दौरान औसत आदमी में कार्डियक 4 लीटर से मिनट वॉल्यूम से बढ़ सकता है। बताइए कितने लीटर तक हो सकता है स्टूडेंट्स। तो वह हो सकता है आपका 15 लीटर तक। कितने लीटर तक, 15 लीटर तक। अगला है भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों वृद्धि को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो वह कहा जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत आपका अंडा है।